UPS go back! Go back! Go back! UPS go back! Go back! Go back! तो उस ट्रैकमैन के लिए उन्होंने काला कानून बनाया था। तो 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग करना एक अपने आप में है ना, मतलब एक संघर्ष भरा काम है। कम से कम 20 से 25% लोग ट्रैकमैन जो कि उनके बंगलों पर लगे हुए हैं, वो उनका घर का काम करवाते हैं। जब पूरी रात भर चलना 16 किलोमीटर और इतनी गाड़ियों के बीच में चलना बहुत खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ अजमेर डिवीजन में एक वैकेंसी LDC की, एक वैकेंसी विकलांग कोटे की, वो भी विकलांग कोटे की, वो भी 6 साल के बाद में। UPS क्या है, थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, जो रेलवे में नहीं है वो, ताकि समझ सकें। भारत सरकार ने बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है पेंशन को, उसको छीनने का काम किया है। तो जो सरकारी गाड़ियां तक जो भी हैं, उनको भी वो घर के काम में लेते हैं। एक एक कर्मचारी के घर पर 5-5 ट्रैकमैन उपलब्ध हैं, एक एक बंगले पर। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि 8 घंटे ड्यूटी का। दोस्तों, इन दिनों ऐसा लगता है जैसे आंदोलनों का दौर फिर से आने लगा है। अब हमें अपने भारत में चारों तरफ आंदोलन, धरने, विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। चाहे वो आंदोलन, धरने किसानों के हो, मजदूरों के हो, महिलाओं के हो, छात्रों के हो, चाहे अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के हो। हमें लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। भारत में भी हमने देखा तमाम तरह के जो अलग अलग संगठन हैं वो भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। भारत में भी पिछले दिनों मैंने देखा था, किसानों ने अपना आंदोलन करा था, मजदूरों ने अपने आंदोलन करा था, और छात्रों, नौजवानों, महिलाएं हो, चाहे अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी हो, वो आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं। दोस्तों, जो ये आवाज़ है लोगों के दिलों से जो उमड़ रही है, ये हमें बताती है कि आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो एकजुट हो रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया, और आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। देखिए इधर आज जो रेलवे कर्मचारी हैं, ट्रैकमैन, जिन्हें ग्रुप डी के सदस्य भी कहा जाता है, वो आज यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं और अपने जोशीले नारों से आवाज़ दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आपको दोस्तों मैं संक्षिप्त में बता दूं कि आज यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। जिसके जो पहली मुख्य मांग है इनकी कि LDCE ओपन टू ऑल करो। दोस्तों, इसे पूरा आपको विस्तार से बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। दूसरी मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनसे इन सभी मांगों के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो इन्हें और ज़्यादा विस्तार से बताएं। तीसरी मांग जो है, जितने भी सभी रेलवे कर्मचारी हैं उनके माता पिता के लिए जो है मेडिकल सुविधा और पास की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, मुख्य मांग ये है, और इसी के साथ तमाम मांग जो है इनका, चाहे वो सुरक्षा उपकरण हो, चाहे इनका प्रमोशन की मांग हो, और जितने भी इनकी मांग है वो सब हम इनसे, जो यहाँ लोग मौजूद है आप देख सकते हैं, उनसे हम सभी से बात करेंगे। तो दोस्तों, जो कुछ रेलवे कर्मचारी हैं जो यहाँ पे आए हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए इधर हमारे साथ कुछ साथी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राहुल। तो आज आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये हम रेलवे में ट्रैकमैन सारे कर्मचारी हैं जिनका संगठन है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। आज जो हमारा विशाल धरना प्रदर्शन नई दिल्ली जंतर मंतर पर किया जा रहा है, वो कर्मचारियों की समस्याओं और हक अधिकारों के लिए किया जा रहा है। क्योंकि रेलवे में इतने वर्ष हो गए, लेकिन कर्मचारियों की, जो हमारे ट्रैकमैन कर्मचारी हैं, उनके हालात आज भी बद से बदतर हैं। पहले ज़माना हुआ करता था कि रेलवे में जो ट्रेनों की संख्या 10 हुआ करती थी और स्पीड हुआ करती थी मुश्किल से 70 से 80, लेकिन आज के समय में जो ट्रेन की स्पीड हो चुकी है 160 प्लस, और अभी फ़िलहाल 2 साल में लगभग मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है, जिसकी स्पीड बताई जा रही है लगभग 350 करीब। और इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे में इतना बढ़ चुका है और देश के कोने में
रेल इतनी फैल चुकी है, लेकिन जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं आज भी उनका हल नहीं किया जा रहा है। जो हमारी पुरानी यूनियनें हैं, जो पुराने संगठन हैं, उन्होंने भी ट्रैकमैन को अकेला छोड़ रखा है, उनकी समस्याओं को आज तक दूर नहीं किया गया है। और ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ओपीएस, जैसे कि आपको पता है कि आज नेताओं को एक बार नेता बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाती है, लेकिन जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं उनको पूरी सर्विस देने के बाद भी, लगभग 60 साल नौकरी करने के बाद भी ओपीएस नहीं मिलती। बुढ़ापे में कर्मचारी को एक ही सहारा होता है ओपीएस का, कि उनके पास भी कुछ ऐसा साधन हो जिससे वो अपना घर परिवार चला सकें। अगर वही कर्मचारी के पास नहीं होगा तो कर्मचारी क्या करेगा। और हमारा संगठन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन हमारे ट्रैकमैन भाइयों की बहुत सारी समस्याओं को अब सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जो सरकार अभी तक सोई हुई है, जो बिल्कुल भी ट्रैकमैन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रही है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ रेलवे के साथी और जुड़ चुके हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर कि पेट्रोलिंग लेंथ 10 से 12 किलोमीटर तक ही सीमित हो। तो यहाँ पर जो साथी मौजूद है रेलवे के कर्मचारी, हम उनसे पूछेंगे इसका क्या मतलब है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार यादव। मैं आपने जो ये मतलब पैम्पलेट है इस पर लिखा है कि पेट्रोलिंग लेंथ 10 से 12 किलोमीटर तक ही सीमित हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रात्रि गश्त होती है वो रात्रि गश्त की लेंथ है जो भी 16 से 18 किलोमीटर है, उस लेंथ को कम करना। क्योंकि जब रेल 52 kg थी, उसे लो थी, तब है ना 16 से 20 किलोमीटर करवाई जाती थी। उस टाइम गाड़ियाँ भी कम थी, गाड़ियाँ भी न के बराबर थी, पूरे रात भर में 2 से 3 गाड़ियाँ थी। आज गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ गई है और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है। तो 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग करना एक अपने आप में है ना, मतलब एक संघर्ष भरा काम है। पूरी रात भर चलना 16 किलोमीटर और इतनी गाड़ियों के बीच में चलना बहुत खतरे से खाली नहीं है। अब इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग बीट है वो 10 से 12 किलोमीटर हो जाए हमारी, ताकि कर्मचारी सही तरीके से पेट्रोलिंग कर पाए। के रक्षक यंत्र शीघ्र ही प्रदान किया जाए। तो ऐसे आपको उपकरण कुछ मतलब रेलवे की तरफ से दिए गए हैं ताकि आपको सुरक्षा हो सके? तरफ से सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं दिया हुआ है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान कुछ भी हो, आपको पेट्रोलिंग करना कंपलसरी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक जीपीएस दे रखा है, उसे वो ट्रैक करते हैं कि कर्मचारी कहीं रुकना नहीं चाहिए, बराबर चलना चाहिए। अच्छा, जीपीएस है लेकिन सुरक्षा उपकरण नहीं है? सुरक्षा उपकरण नहीं है। हमने डिमांड की थी रक्षक उपकरण की, ताकि अगर कोई गाड़ी आए तो कर्मचारी को पता लग सके कि इस फला लाइन में गाड़ी आ सकती है। आज रोज ऑल इंडिया लेवल पे 2 से 3 ट्रैकमैन रन ओवर हो रहे हैं पेट्रोलिंग में। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है कर्मचारियों पे। रोज ट्रैकमैन शहीद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां एक तरफ ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, डींगे हाँकी जाती है कि भारत बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गया, चांद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनके कंधों पे पूरा रेलवे जो है टिका हुआ है, जिस तरह रेल का डिब्बा 4 पहियों पे या पहियों पर चलता है, उसी तरह पूरा रेलवे विभाग जो है, जो ट्रैकमैन है उनके कंधों पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इतने मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा के उपकरण जो है नहीं दिए जाते, उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जहां एक तरफ के उनसे लगातार उन्हें निचोड़ा जा सके, उनसे काम किया जा सके, करवाया जा सके, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए जीपीएस लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ जिसकी उन्हें बेहद ज़रूरत थी कि एक ऐसा उपकरण हो जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, वो उस ट्रेन से बच सके, वो उन्हें मुहैया नहीं कराया गया। दूसरे विभाग में 129 वैकेंसी आई है, उनके लिए फॉर्म भरने वाले 100 लोग हैं। फॉर्म भरने वाले 100 लोग हैं और यहाँ अजमेर डिवीजन में एक वैकेंसी एलडीसी की, एक वैकेंसी विकलांग कोटे की, वो भी विकलांग कोटे की, वो भी 6 साल के बाद में। वो भी मतलब ऑप्शन नहीं है कि जो रेलवे कर्मचारी है कि वो आगे बढ़ सके या वो अपनी स्थिति बदल सके? कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रैक मेंटेनर के लिए रास्ते बंद है, वो कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं है। और विभाग, जबकि वही उसी योग्यता के साथ वो पास हुए हैं, उसी योग्यता से हम पास हुए हैं, वही एग्जाम उन्होंने दिए, वो एग्जाम हमने दिए। ये भेदभाव क्यों?
क्यों? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमने रेल मंत्री जी के पास भी कई बार हमारी बात पहुंचा दी, हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे लिए एक कमेटी बिठाई गई थी नवंबर 2024 में कि ट्रैकमैनों के लिए एक कमेटी बिठा रहे हैं, वो रिपोर्ट देगी इनका प्रमोशन कैसे किया जाए, इनका भला कैसे हो सके। उसकी रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं हुई। उसके लिए रेल मंत्री जी ने खुद ने कमिटमेंट किया था कि मैंने कमेटी बिठाई है और वो कमेटी आपके ट्रैकमैनों के भविष्य के लिए काम करेगी और वो रिपोर्ट देगी। जो 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने वाले थे वो आज तक रिपोर्ट नहीं है। नवंबर 2024 की बात है, जिसके लिए विभाग बिल्कुल उदासीन है, हमको मतलब बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे ओपीएस के बारे में बताई, अभी भाई साहब ने बताया कि हमारी पेट्रोलिंग हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं 20 किलोमीटर से हम अधिक नहीं चला रहे, लेकिन हम 20 किलोमीटर तक तो चलाएंगे ही। तो 20 किलोमीटर तक चला रहे हैं। ये जो मैनुअल है ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था और ये वर्किंग के लिए बनाया गया था। बड़े अधिकारी जैसे PWI होता था, AN होता था, DN होता था, सीनियर DN होता था, वो अंग्रेज़ अधिकारी होते थे और जो वर्कर होते थे वो इंडियन होते थे। तो इंडियनों के लिए उन्होंने ये स्पेशल कानून बनाया था और एक इंजीनियरिंग विभाग में एक ट्रैकमैन का पद नियुक्त किया था। तो उस ट्रैकमैन के लिए उन्होंने काला कानून बनाया था कि जिसको बोझे के तले दाब दिया जाए, उसको कम भरण पोषण दिया जाए। और वो ही कानून जो अंग्रेजों को बनाया हुआ मैनुअल था वो अभी भी वर्तमान में कार्यरत है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि अधिकारी उसमें उनके अनुसार मन माफिक संशोधन होते रहते हैं। उनके लिए विभागीय पदोन्नति भी होती है, उनको LDC भी मिलती है, ओपन मिलता है, लेकिन ट्रैकमैन को उपेक्षित रखा गया है। जब इसकी हम मांग करते हैं तो ये बोलते हैं कि आपको इसमें बैठने के लिए हम मौका नहीं दे सकते। इसके लिए हमारी 2 फेडरेशन AIRF और NFIR 2 बनी हुई है, वो इसके लिए सहमति नहीं देती है, क्योंकि उसमें बड़े पदों पर अधिकारी लोग हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे। ट्रैकमैन लोग अधिकांशतः कम से कम 20 से 25% लोग ट्रैकमैन जो कि उनके बंगलों पर लगे हुए हैं, वो उनका घर का काम करवाते हैं, जबकि उनका अपना घर का काम भी कराते हैं वो। जी सर ट्रैकमैन से। हाँ, लेकिन वो भर्ती तो इसलिए हुए थे कि ताकि वो रेलवे की जो व्यवस्था है उसे बना के रख सके। उनको भर्ती तो जैसे रेलवे बोर्ड से भर्ती निकलती है, वो रेलवे के काम के लिए निकलती है, उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो रेलवे का काम ना करवा करके अपना खुद का काम करवाते हैं, जिसका बोझ ट्रैकमैन जो रेलवे का काम कर रहा है उसके ऊपर उसका बोझ बढ़ता है और उसका खामियाजा इन ट्रैकमैनों को भुगतना पड़ता है। और इसी वजह से, क्योंकि अगर उनके ट्रैकमैनों को उनके बंगले से हटा दिया जाएगा, उनके घर से हटा दिया जाएगा, उनका घर का काम नहीं करेंगे तो उनको नौकर रखने पड़ेंगे, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो उनकी जो सरकारी गाड़ियां तक जो भी हैं उनको भी वो घर के काम में लेते हैं। और एक कर्मचारी के घर पर 5-5 ट्रैकमैन उपलब्ध हैं एक बंगले पर। तो आप देख सकते हैं जो ज़मीनी हकीकत है वो आप सभी के सामने उजागर है कि जो रेलवे ट्रैकमैन है उससे जो बड़े अधिकारी है उससे अपने घर का काम कराते हैं, उससे अपने गाड़ियाँ चलवाते हैं। वो लगभग 5-5 ट्रैकमैन एक बड़े अधिकारी की सेवा में उसके घर पर हैं ताकि उसे नौकर न लगाने पड़े। शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NPS go back, go back, go back। NPS go back, go back, go back। UPS go back, go back, go back। NPS go back, go back, go back। AIRF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। OPS देना होगा, देना होगा, देना होगा। OPS देना होगा, देना होगा, देना होगा। OPS देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथ ही आप यहाँ पे हो, जैसे NPS और UPS बता रहे हैं, उसका क्या मतलब है और आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा होने का कारण है कि हम सब जो साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन्हीं का एक ही मकसद है कि पहला तो हमें UPS के विरोध में बिल्कुल। UPS क्या है थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, जो रेलवे में नहीं है वो, ताकि समझ सकें। देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम है, दोनों उनके बिल्कुल विरोध में है। ओल्ड पेंशन की मांग करते हैं और इन सबसे पहले भी ट्रैकमैनों का मेन मुद्दा है
LDC ओपन टू ऑल, क्योंकि अभी ग्रुप डी और ग्रुप डी को ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन क्या है कि ग्रुप सी में सारे कर्मचारी आते हैं, एक ही प्रोसेसिंग से आते हैं, एक ही पेपर देते हैं, एक ही प्रोसेसिंग होती है, सारी सब रेस वगैरह फिजिकल उनका सारा एक ही मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज होने के बाद में किसी को इंजीनियरिंग मिलता है, किसी को ट्रैफिक मिलता है, किसी को ऑपरेटिंग मिलता है, तो सभी के अलग अलग सिस्टम है। उनको हर 6 महीने वैकेंसियाँ निकलती हैं, कोई टीसी बनता है, कोई गार्ड बनता है, कोई ट्रेन मैनेजर बनता है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर ऑलरेडी वो लास्ट तक ट्रैक मैन ही रहता है और वो रिटायरमेंट हो जाता है। उसका मतलब के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पेपर देकर आगे बढ़ जाएगा। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो 10 साल 20 साल 15 साल में एक बार निकलते हैं, वो भी एक पोस्ट या फिर 2 पोस्ट, और वो नहीं निकलती है। इन्होंने क्या किया है कि रेलवे ने, प्रशासन ने किया है कि GDC लागू की थी कुछ दिनों पहले, लेकिन उसमें भी 4 साल में 5 साल में एक बार GDC आती है, और GDC में ओनली वैकेंसी आती है जैसे कि 50 वैकेंसी आ गई पूरे जोन में। और उसी के विपरीत देखें तो LDC में जैसे कि एक डिवीजन में 300 वैकेंसी आ रही है ट्रेन मैनेजर की, कभी 250 आ रही है, कभी 500 आ रही है, ऐसी वैकेंसी आ रही है, और उनमें ट्रैकमैनों का बैठने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी रेलवे का एक रूल हो प्रत्येक कर्मचारी के लिए, सभी कर्मचारी सभी एग्जामों में बैठे और आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाए सभी को। ये मेन मुद्दा LDC ओपन टू ऑल है, और भी मुद्दे हैं यहाँ पे, हमारे काफ़ी मांगे हैं, और ओल्ड पेंशन का है। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि 8 घंटे ड्यूटी का, 8 आवर्स, 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे से अधिक ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं करा जाए, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो ट्रैकमैन की, और चाहे वॉचमैन की हो, हर तरीके की ड्यूटी हो, 8 घंटे से अधिक कोई ड्यूटी ना की जाए। और अगर ओवर टाइम कराया जाता है उसका कुछ अलग से पेमेंट? अभी तक कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। ओवर टाइम दो, या फिर आप इसके लिए सुविधा करो कि ओवर टाइम, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं ओवर टाइम दे रहे हो, ओवर टाइम के लिए अलग से सुविधा दो। किसी का ऑफ बनता है तो ऑफ भी टाइम पे नहीं दिया जाता है। और जो नाइट पेट्रोलिंग हो रही है, नाइट पेट्रोलिंग को आप सभी, ज़्यादातर में दिल्ली में है तो 12 किलोमीटर है, और 2 पर्सन भी चल रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि 12 किलोमीटर है, जैसे रेवाड़ी सेक्शन है NWR जयपुर में, तो यहाँ 2 पेट्रोलमैन चलने चाहिए और 12 किलोमीटर की होनी चाहिए। LDC सबसे बड़ा मुद्दा है, LDC को जल्द से जल्द लागू करे। अभी फिलहाल NWR जोन में भी LDC की 129 वैकेंसी आई है गार्ड बनने के लिए, तो ट्रैकमैन को उसका ऑप्शन क्यों नहीं है फॉर्म फिलअप करने का? आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को मौका देते हो, किस लिए देते हो? सब ग्रुप डी से सेलेक्ट है तो आप उनको भी मौका दीजिए ना एक फॉर्म फिलअप करने का, जिसमें दम होगा वो निकलेगा। आप ये क्यों सोचते हो कि भाई निकलेगा नहीं? आप सभी को मौका दो। पॉइंट्समैन है, उनको 3 साल बाद उनका प्रमोशन है, उनको LDC कोटे के तहत वैकेंसियाँ दी जाती है, यहाँ ट्रैकमैन को क्यों नहीं दी जा रही? हम पूछना चाहते हैं, LDC ओपन टू ऑल होनी चाहिए, OPS लागू हो। और काफ़ी मुद्दे हैं, अभी हम आगे भी रखेंगे आपके सामने। और नाइट पेट्रोलिंग का है, नाइट पेट्रोलिंग में 12 किलोमीटर ड्यूटी हो और 2 पेट्रोलमैन लागू हो। दोस्तों, जहाँ एक तरफ जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, अपने भाषण दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पे एक पुस्तक प्रदर्शनी भी लगी है, जिसकी अपने आप में एक अलग अहमियत है। आप देख सकते हैं इधर जो है अलग अलग पुस्तकें जो है पत्रिकाएं यहाँ पर रखी है। जैसे एक पत्रिका ये भी है, मजदूर एकता पत्रिका, जिसमें जो है रेलवे ट्रैकमैन काम करते हुए की तस्वीर इस पे जो है यहाँ पे लगी हुई है। और इसी पत्रिका में एक शानदार लेख भी है कि रेलवे ट्रैकमैन की कार्य स्थिति और उनके हालात। देखिए, ये पहला लेख है जो 4थे पेज पर है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आपको जनपक्ष मीडिया के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर तमाम तरह की पत्रिकाएं रखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है नौजवानों के नाम शहीद आजम भगत सिंह के संदेश। तो इसी तरह की तमाम क्रांतिकारी और प्रगतिशील किताबें यहाँ पर लगी हुई है, जिसे खरीदने के लिए जितने रेलवे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे जो रेलवे ट्रैकमैन के कुछ साथी और जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार साथी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल सिंह तोमर। तो आज यहाँ पर आप क्यों इकट्ठा हुए हैं?
आज यहाँ दरअसल एक धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की तरफ से आयोजित है। ये एक यूनियन है जो रेलवे में ट्रैकमैन कैडर सहित जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं सबका प्रतिनिधित्व करती है। और आज रेलवे कर्मचारी अपनी ढेर सारी समस्याओं को लेकर, खासतौर से जो ट्रैकमैन कैडर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन्हें लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार के पास अपनी मांग पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे हमने और अलग अलग साथियों से यहाँ पे बातचीत किया है, उन्होंने बताया पेंशन का चाहे मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा उपकरण का मुद्दा हो, तो उन सभी मुद्दों को हल करने के लिए आपके आगे क्या योजना है? दरअसल आज के इस धरना प्रदर्शन के कई सारे मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे आपने बताया, ये तो भारत के सभी केंद्रीय कर्मचारियों का मुद्दा है। भारत सरकार ने बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है पेंशन को, उसको छीनने का काम किया है, तो ये तो एक संघर्ष है ही। इसके अलावा एक मांग जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे LDC ओपन टू ऑल के नाम से, ये एक ऐसी डिमांड खासतौर से ट्रैकमैन कैडर सहित रेलवे में कुछ कर्मचारियों की है जो प्रमोशन से संबंधित है। रेलवे में एक सिस्टम है जिसके तहत परीक्षा पास करके कर्मचारी प्रमोशन पा सकता है, लेकिन उस सिस्टम की एक दिक्कत ये है कि सभी विभाग के कर्मचारी, रेलवे के अंदर के जो विभाग हैं सभी विभाग के कर्मचारी उसमें एक समान रूप से भागीदारी नहीं कर सकते। इसके चलते जैसे सिग्नल टेलीकॉम विभाग है, ट्रैकमैन विभाग है और जो TRD विभाग है रेलवे का, इस तरह के जो विभाग है, CNW विभाग है, इन सारे विभाग के जो कर्मचारी हैं वो प्रमोशन के मामले में घाटा उठाते हैं और दूसरे विभाग के कुछ कर्मचारी फायदे में रहते हैं। तो हमारी मांग है कि ये परीक्षा ऐसी है कि इसको सभी तरह के कर्मचारियों के लिए खोलना चाहिए और जब रेलवे में भर्ती कर्मचारी एक पेपर पास करके होते हैं तो प्रमोशन के मामले में भी एक सिंगल पेपर होना चाहिए और हर रेलवे कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग का है उस परीक्षा में भागीदारी कर सके, उसको उत्तीर्ण करके अपना कैरियर की पदोन्नति कर सके। तो ये एक डिमांड है। इसके अलावा एक डिमांड आज के इस धरने में ये है कि रेलवे में जो मेडिकल की फैसिलिटी है, इसके अलावा जो रेलवे ट्रैवलिंग पास की फैसिलिटी है, वो रेलवे में एक ये सिस्टम है कि वो एम्प्लॉय को, उसके स्पाउस को, वो पति या पत्नी जो भी हो सकता है या उसके बच्चे को, उनको ही मिलती है। और जैसे कि आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी में एक सिस्टम है कि एम्प्लॉय के जो हमारे सैनिक होता है उसके माता पिता को भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अन्य तरह की सुविधाएं मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी रेलवे के कर्मचारी होने के नाते देश के उतने सच्चे सिपाही है, हमारे भी देश की अर्थव्यवस्था में, देश के समाज की प्रगति में उतना ही योगदान है। तो हमारे माता पिता को भी, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा करके रेलवे की नौकरी करने लायक बनाया है, कि उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और एक रेलवे कर्मचारी का माता पिता चाहे ट्रैवलिंग पास हो, चाहे हेल्थ का फ़ायदा हो, उसको वो उठा सके। ये एक हमारी भारत सरकार से डिमांड है कि माता पिता के लिए भी हेल्थ फैसिलिटी को खोला जाए। अभी तक इस तरह की कोई जो सुविधा थी वो नहीं दी जाती थी? नहीं, फिलहाल के टाइम में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर जो एम्प्लॉय है उसका माता पिता का एम्प्लॉय के जो लाभ उसको मिलते हैं रेलवे के जरिए, उससे वो नहीं जुड़ा है, उसको प्राइवेट में ही कहीं ना कहीं पैसा खर्च करके अपने माँ बाप को दिखाना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत रेलवे कर्मचारियों के साथ में है। जैसे आज आप यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, तो आपने जो उच्च अधिकारी है उनके पास भी आप गए होंगे, तो उनका आपके प्रति क्या रवैया था और इन मांगों के प्रति क्या रवैया था उनका? हमने कई बार, इससे पहले हमारे राष्ट्रीय स्तर की टीम ने, जोनल स्तर की टीम ने, अलग अलग स्तर पे हमने अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, इन समस्याओं से बार बार अवगत करवाने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार हमें आश्वासन दे के बहका दिया जाता है, कह दिया जाता है कि हाँ तुम्हारी मांगों पे विचार किया जाएगा, तुम्हारी मांगें मानी जाएगी। और कभी कभी ये होता है कि पॉलिसी मैटर का बहाना लेके, कभी कभी राजस्व का बहाना लेके सरकार और जो सीनियर अधिकारी है वो इन मांगों से अपना मुंह मोड़ते हैं। तो इसीलिए मजबूर होकर आज रेलवे कर्मचारियों को जंतर मंतर की शरण लेनी पड़ी, ताकि अपनी मांग बुलंद करके इस देश की जनता के साथ, इस देश की संसद के पास, इस देश के नेताओं के पास पहुंचा सके और एक दबाव सरकार पे ये बने। और ये हमारी मांग जो अधिकारियों के पास ज्ञापन के जरिए नहीं पहुंच पा रही है, आज आप जैसे जो मीडिया कर्मी हमारे बंधु हैं उनके जरिए पहुंचे और हमारी जो पीड़ा है, रेलवे कर्मचारी की जो पीड़ा है, उस तक पे ध्यान दिया जाए रेलवे प्रशासन की तरफ से। ये आज के प्रदर्शन का उद्देश्य है। आप देख सकते हैं जो विशाल सिंह जी ने हमें बताया कि उनकी जो कार्य स्थिति है और जो उनकी मांग है, उससे पहले जो उच्च अधिकारी है रेलवे में वहाँ पर गए, लेकिन उन्हें वहाँ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और उनकी समस्या वहाँ पर हल नहीं हुई। तो मजबूरन आज दिल्ली
नई दिल्ली के जंतर मंतर पर वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो उनकी गूंज है और उनके जो नारे हैं वो आज यहाँ पर लहरा रहे हैं और लोग एक साथ एकजुट होकर नारा लगा रहे हैं, हम सब एक है और हमारी मांगे जो है मानी जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यहाँ की जो ज़मीनी जो हकीकत है और जो एक रेलवे ट्रैकमैन की पीड़ा है वो जनपक्ष मीडिया के माध्यम से हमने आप सभी को दिखाने की कोशिश की है। मैं आकाश, कैमरामैन चेतन के साथ।